दोस्तों नमस्कार, हम हैं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव जो आशियाना के ग्राउंड में लगा हुआ है स्मृति उपवन में, और हमारे साथ हैं गुंजन वर्मा जी और अरुण प्रताप सिंह जी जो इसके आयोजक हैं। तो आज हम पहले बात करेंगे अरुण सिंह जी से कि ये आयोजन क्या है, कब से है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे खास हैं आप लखनऊ वालों के लिए। अरुण जी बताइए इस महोत्सव के बारे में। नमस्कार सैलेंद्र जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाम हिंदुस्तान है। हाँ। हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव। आप जानते हैं कि हमारे देश की एक परंपरा रही है कि हिंदुस्तान में जो चीज़ें अपने हाथों से बनाई जाती है उसको वैल्यू बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो हमारे यहाँ हस्तशिल्प का बहुत बड़ा, जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बुनकरों को, शिल्पकारों को, जरदोजियों को, इन लोगों को बढ़ावा देने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग भी एक छोटा सा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी पहल में एक हिस्सा लिए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि उसका नाम भी हस्तशिल्प महोत्सव जो है वो हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के नाम से है। हाँ। और यहाँ पे जो भी उत्पाद आए हैं लगभग 28 राज्यों से आए हैं, सब अलग अलग, उसमें आसाम से ले करके आपके केरला तक के प्रोडक्ट आए हुए हैं। और अब कश्मीर का आप देख लीजिए, उधर अरुणाचल ले लीजिए, इधर आप केरला ले लीजिए, तो भारतवर्ष के समस्त कोनों से हमारे पास स्टॉलें आई हुई हैं। अच्छा। आप घूम करके इसमें देख सकते हैं, फर्नीचर के काम हैं और जो भी हमारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जब आप अपने मेले में जाएंगे और देखेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि हमारे यहाँ भारतवर्ष की जो कला संस्कृति है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं जो हाथों से निर्मित किए जाते हैं, वो बहुत तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अच्छा, पहले भी आप महोत्सव लगाते रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, पिछली बार भी हमने आयोजन किया था और इसी परिसर पे किया था। उस महोत्सव का नाम लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव था। हाँ। और भविष्य में वो महोत्सव भी किया जाएगा, लेकिन इस बार हमने हिंदुस्तान की समस्त चीज़ों को रखने का प्रयास किया, इसलिए मैंने नाम उसका हिंदुस्तान दिया है। भारतवर्ष अपनी एक पहचान है विश्व में, और इसलिए हम हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु बन भी चुका है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम लोग उसका एक सहयोग, छोटा अल्प सहयोग कर रहे हैं कि कैसे न कैसे हम शिल्पकारों को, बुनकरों को, जितने भी हमारे बुनकर हैं, हमारे शिल्पकार हैं जो अपने हाथों से तरह तरह की चीज़ें अपने घरों में बनाते हैं, और उसको मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उतारें, उनको हम जगह देने का प्रयास किए हैं। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, इसमें बहुत सारे स्टॉल हैं जो छोटे छोटे कारीगर हैं जो अपने घरों में प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उनको भी मैं निःशुल्क यहाँ पर हम लोग जो है अच्छा। जगह और स्टॉल मुहैया कराई गई है। कब शुरू हुआ और क्या उद्घाटन, थोड़ा सा देखिए सैलेंद्र जी, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 30 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने किया है, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। और यहाँ के यशस्वी विधायक, जो लोकप्रिय विधायक हैं सरोजनी नगर, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, उनकी उपस्थिति रही है। यहाँ की पूर्व महापौर आई हैं, वो उनकी उपस्थिति रही है। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी उपस्थित रही हैं। और हम आपको बता दें कि इस तरीके से यहाँ उद्घाटन अवसर पे बहुत सारी ऐसी प्रतिष्ठित हस्तियाँ यहाँ उपस्थित हुई हैं, जिनके कर कमलों द्वारा, उनके माध्यम से और संरक्षक मंडल के माध्यम से, उनकी गरिमामय उपस्थिति में ये उद्घाटन हुआ है। आदरणीय भाजपा नेत्री हैं, वरिष्ठ समाज सेविका हैं अपर्णा यादव जी, वो भी मुख्य उस अवसर पर उपस्थित रही है। और इस तरीके से हम लोगों ने इसको, एक छोटा सा प्रयास हमारा रहा है कि कैसे हम इसको और भव्यता लखनऊ में दे सकते हैं। अच्छा, 15 दिसंबर तक है जी, 15 दिसंबर तक ये आयोजन चलेगा। और अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर लखनऊ वासियों की या अन्य जनपद वासियों के लोग जो यहाँ आ रहे हैं मेले को देखने के लिए, अगर इनकी डिमांड होती है कि इसको किसी तरीके से बढ़ाया जाए, तो पूर्ण रूप से मेरा ये प्रयास रहेगा कि इसको हम आगे और भी एक्सटेंड करते हैं अन्य दिनों के लिए। कैसा अनुभव रहा आपका पिछले महोत्सव और इस महोत्सव? देखिए, इस बार तो अनुभव बहुत अच्छा है। प्रकृति भी साथ दे रही है। और देखे हैं कि प्रकृति क्या है, कि प्रकृति जो भी करती है वो अपने लिए अच्छा ही करती है। बीच में एक दिन बारिश जरूर हुई है, लेकिन उससे भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो प्रकृति कहीं ना कहीं मेरा साथ दे रही है। और यहाँ के एलडीए प्रशासन ने मेरा साथ दिया, स्मृति उपवन ने मेरा साथ दिया, स्थानीय पुलिस ने मेरा साथ दिया है, समस्त मेरे जितने भी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया है, साथ दिया है। तो आयोजन समिति बेहद उत्साहित है और खुश है कि इस तरह के आयोजन लखनऊ में और लखनऊ के साथ साथ अन्य जिलों में भी होने चाहिए। और मेरा प्रयास है कि इसे जल्द ही हम अन्य जनपद में भी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जिला स्तर पर हमारा कानपुर में भी एक यूपी हस्तशिल्प महोत्सव चल रहा है हमारे आयोजन समिति द्वारा। क्योंकि हम लोगों की व्यस्तता यहाँ है तो हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन हमारा कानपुर भी महोत्सव चल रहा है जो इसी 11 को समाप्त होगा। अच्छा,
रोज कुछ ना कुछ अतिथियों का उद्घाटन और सम्मान आप करते रहते हैं। देखिए, उद्घाटन में प्रत्येक दिन कोई ना कोई अतिथि मंच पर आ रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी गुंजन वर्मा जी हमारी सहयोगी हैं, जो आयोजिका हैं इस महोत्सव की, तो वो उसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि मंच पे कब कैसे कौन से कार्यक्रम लगे हैं। आयोजन समिति और मेले के बारे में तो बहुत जानकारी मुझे होती है, लेकिन सांस्कृतिक पंडाल में उसकी जिम्मेदारी आपको है, तो आप ही बता पाएंगे कि उसमें क्या क्या कार्यक्रम कब और कैसे लगे हैं। ठीक जी। के बाद अब जो सांस्कृतिक पंडाल की बारी है, क्योंकि अरुण जी ने बताया आयोजन के बारे में, अब गुंजन जी की बारी है और वो बताएंगे कि जो सांस्कृतिक पंडाल है, रोज़ यहाँ अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम अतिथियों का सम्मान हो रहा है, मुख्य अतिथि कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं, वो क्या है और क्या उनमें और ख़ास बातें हैं। अभी बहुत शेफाली जरीवाला थी और तमाम कलाकारों का हो चुका है, तो जिनका हो चुका और जिनका आगे है, कुछ जानकारी दीजिए। धन्यवाद शैलेंद्र जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे महोत्सव को कवर कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपके मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव, जिसकी झलकियाँ आप लोग अलग अलग भिन्न भिन्न इंस्टा और हर जगह आप देख भी रहे होंगे, इसमें एक बेहद ही विशाल मंच भी रखा गया है, और जिसमें क्योंकि ये हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव है, तो हम अपने समस्त भारत की जो लोक संस्कृति है, अलग अलग प्रांतों में जो डिफरेंट डांस फॉर्म है, जो कला है, उसको हम अपने मंच के माध्यम से दर्शाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर एक कलाकार, चाहे वो सिंगर है, डांसर है, एक्टर है, या किसी भी तरह की अगर किसी में प्रतिभा है, तो कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति के लिए हमारा मंच पूरी तरह से निःशुल्क है, चाहे वो बड़े से बड़ा कलाकार हो और चाहे इवन वो स्लम के जो बच्चे होते हैं, लोग उनको भी परफॉर्म कराने के लिए लाते हैं। तो हमारे मंच पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बिना 1 रुपये का शुल्क लिए हम निःशुल्क मंच प्रदान करते हैं कि आप आइए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करिए, और हम उनको सम्मानित भी करते हैं। इसके अलावा अगर कोई है जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो हमारे पास फॉर्म्स है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको मंच से आप फॉर्म मांग सकते हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क है। और संडे 10 तारीख को 2 से 4 उन कॉम्पिटिशन्स का यहाँ पे आयोजन भी होगा। जिन लोगों ने अब तक फॉर्म भरे हैं, तो वो निःशुल्क पार्टिसिपेट करेंगे, और विनर जो भी होंगे उनको हम सम्मानित भी करेंगे। और एक तो ये हुआ कि हम कला संस्कृति को दर्शा रहे हैं अपने मंच के माध्यम से, और दूसरा हमारा प्रयास ये है कि जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार बंधु हों जो दिन रात हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उन पत्रकारों का सम्मान हमारे मंच के माध्यम से किया जाएगा। और अधिवक्ता बंधु, उनका सम्मान हमारे मंच के माध्यम से, कुछ चिकित्सक हैं और समाज सेवी हैं। तो कुल मिलाकर अपने मंच के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि अपनी संस्कृति को बढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि हम लोग समाज सेवी भी हैं, तो हमारा हर जगह जब भी हमें कोई भी मंच मिलता है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो भी समाज के किसी भी तबके में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम अपने मंच के माध्यम से थोड़ा सा सम्मानित करने का और मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फिलहाल अभी चल रही हैं। अभी बड़े बड़े कलाकार आए, कुछ उनके बारे में बताइए, कौन कौन आया और कौन आने वाला, आगे आकर्षण क्या है? कौन आ चुका है वो तो मैं एक बार आपको बताती हूँ कि राहुल रॉय जी जो फेमस एक्टर हैं, आशिकी मूवी में आप लोगों ने उनको देखा होगा, उनकी उपस्थिति 3 दिन हमारे यहाँ रही थी। 30 को, 1 को, 2 को, 3 दिन वो आए थे और उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म भी किया था। उसके अलावा जो फेमस कॉमेडियन है एहसान कुरैशी जी, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आपने उनको देखा होगा, उन्होंने भी यहाँ पे अपने चुटकुलों से हमें बहुत हंसाया। और कल जो है कांटा लगा गर्ल, जो शेफाली जरीवाला, जिनकी काफ़ी कल भीड़ थी और जनता में बेहद डिमांड थी, बड़ी मुश्किल से उनको निकाल के हम लोग ले गए, तो उन्होंने भी बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी। इतनी प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं, और नेक्स्ट अभी अनूप जलोटा जी हमारे मंच पे 11 तारीख को आने वाले हैं, और उसके आगे की इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं देंगे। हम बोलेंगे कि आप जो है नज़र बनाए रखिए हमारे महोत्सव पे, बहुत सारे कलाकार आने वाले हैं, एक से बढ़कर एक धमाके होने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए और जानकारी रखे रहिए हमारे महोत्सव के विषय में। जी, तो 15 दिसंबर तक तो अभी घोषित तौर पे लगा है, जैसा अरुण भाई ने बताया कि हाँ आगे भी बढ़ सकता है, तो ज़रूर आप नज़र बनाए रखिए हिंदुस्तान शिल्प महोत्सव में और इसका आनंद लीजिए। यहाँ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ड्रेस है, लकड़ी का सामान है, हम आपको दिखाएंगे वीडियो में कि किस तरीके का यहाँ लगा हुआ है, ज़रूर आइए। अरुण जी, क्या इसका जो सांस्कृतिक ढांचा बना है उसमें बहुत सारी प्रसिद्ध चीज़ें आप लेके आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वो क्या है?
शैलेंद्र जी देखिए कि जो है कुछ ना कुछ लखनऊ मांगता है। हाँ। आपने देखा होगा कि जब हम कुछ अलग लेकर के आते हैं तो जनता दिल में मांगे मोर। दिल मांगे मोर, कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। हाँ। और हमारी टीम का, आयोजन समिति का बेहतर प्रयास ये रहता है कि कुछ ना कुछ अलग करके। इस बार आपने देखा होगा कि सामने ये लंदन ब्रिज बना हुआ है। हाँ। और जो भी हमारे दर्शक आ रहे हैं, जो भी हमारे इसके महोत्सव में उसी गेट लोग के अंदर से आ रहे गेट हैं। से प्रवेश कर रहे हैं, लंदन ब्रिज से प्रवेश कर रहे हैं, उसमें देखिए एक बहुत बड़ा सा सामने फ्रंट में आप जाएंगे, अभी दिखाएंगे डिस्प्ले में, तो बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो और आप देख रहे हो सामने ये इस महोत्सव दुबई थीम पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिले। पूरा दुबई सिटी तैयार की जा रही है, यहाँ कुछ अलग देखने को मिलेगा। और फर्नीचर के बारे में तो लाजवाब है। आप अभी दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ फर्नीचर सहारनपुर के और तमाम प्रकार के आइटम इस तरीके के आए हैं जो शायद लखनऊ में देखने को नहीं मिलते हैं और नहीं पाए जा सकते हैं। तो मैं ये निवेदन करूँगा, दर्शकों से भी अनुरोध करूँगा कि एक बार जरूर आएँ, पुनः आएँ और देखें। बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर शॉपिंग। एक जगह पे अगर आपको खाना पीना और लकड़ी की वस्तुएं, मतलब एक जगह पे पूरे भारत को समेटने का हमने प्रयास किया है, तो एक बार आप सबका देखना बनता है। नहीं देखेंगे तो आप ही पछताएंगे। आए, जरूर आएं, एक बार देखें, हम सबसे मिलें, सांस्कृतिक पंडाल का भरपूर आनंद लें और दुबई थीम पे जो बन रहा है, हमारी दुबई सिटी डेवलप हो रही है, उस पे भी आएं और देखें। बड़े बड़े झूले हैं जो भारतवर्ष के तमाम कोनों से लाए गए हैं। आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से अगर आपको लखनऊ में लंदन और दुबई देखना है तो हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव आइए, आशियाना सेक्टर के। और सेलिब्रिटीज़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अगर आपको एक से बढ़कर एक देखने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो कला में जो लोग रुचि रखते हैं उनका भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।